इस वीडियो में आप जानेंगे क्या है वास्तु और कौन है वास्तु पुरुष। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। नमस्कार, आप सबके अंदर बसते शिव को मेरा नमन। मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने बात की कि मैं वास्तु में कैसे आई और हम वास्तु की तरफ एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे वास्तु है क्या। आप सबने बहुत बार सुना होगा वास्तु शास्त्र। अब ये वास्तु शास्त्र है क्या। वास्तु वास्तु दो शब्दों से मिलकर बना है, वास प्लस तू, और वास्तु शास्त्र हो गया वास प्लस तू प्लस शास्त्र। तो वास का मतलब है रहना, तू का मतलब है योग्य, और शास्त्र का मतलब है किताब या बुक। एक ऐसी किताब जिसमें बताया गया है कि रहने योग्य जगह कैसी हो। अब रहने योग्य जगह क्या है, चलिए इमेजिन करते हैं हम एक घर में जा रहे हैं। वो बहुत ही वेल मेंटेन्ड घर है, इंटीरियर बहुत अच्छा है उसका, बहुत बड़ी सोसाइटी में है घर। हम उस घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं वहां लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बच्चे में बिल्कुल मैनर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ते, लड़ाई झगड़ा, घर में कलेश हो रहा है, बीमारियां हैं घर के अंदर। कुल मिलाकर आपको वहां जाकर अच्छा फील नहीं हो रहा है। आप वहां जा रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है। वहीं आप एक दूसरे घर में जाते हैं जो मे भी ज्यादा बड़े सोसाइटी में नहीं है, इंटीरियर ज्यादा बड़ा नहीं है, या कह लीजिए वेल मेंटेन्ड नहीं है वो, लेकिन आप उसके घर के अंदर गए और आपको बहुत सुकून मिला। वहां आप बच्चों को देखते हैं, उनकी मैनर्स को देखते हैं, उनकी तहजीब को देखते हैं, आप इंप्रेस होते हैं। भाई पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, प्यार बहुत है फैमिली के अंदर, बीमारियां नहीं है, हेल्दी है सब लोग, खुशियां नजर आ रही हैं आपको वहां पर, आपका मन लग रहा है वहां पर, आपको आनंद की प्राप्ति हो रही है उस घर के अंदर जाके। तो अब इन दोनों घरों में से किससे कहेंगे आप रहने योग्य घर। जी, रहने योग्य घर वही है जहाँ खुशियां हैं, जहां जाके मन लगे, जहां जाके आपको लगे मैं बहुत अच्छी जगह आ गया हूँ। वहां से आपका भागने का नहीं, वहां रुकने का मन करे। अब अगर मैं बात करूं ऑफिस और फैक्ट्री की, एक अच्छी फैक्ट्री क्या है, जहां माल टाइम पे आ रहा हो, मशीनें अच्छे से काम कर रही हो, प्रोडक्ट जो चाहते हैं वो बन रहा हो, उस प्रोडक्ट की सेल अच्छी हो, वहां पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेबर जो काम कर रही है वो खुश हो। तो ये फैक्ट्री क्या है, अच्छी फैक्ट्री। ऑफिस के लिए कंटेक्स्ट में बात करें, एम्प्लॉयज खुश हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी टाइम पे मिल रही है, सेल्स अच्छी हो रही है, पैसा टाइम पे आ रहा है, तो एक अच्छा ऑफिस है। तो ये अच्छा बुरा हो कैसे रहा है, सभी घर हैं, सभी फैक्ट्री हैं, सभी ऑफिस हैं, ऐसे क्या है वहां, वहां है एनर्जी। जहां एनर्जी है वहां वास्तु है। तो ये सब जो रोल प्ले कर रहा है ये वास्तु कर रहा है। आप जानते हैं कैसे, तो आप ये तो जानते होंगे कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार 5 तत्वों से बना है। हम भी 5 तत्वों से बने हैं, हमें विलीन भी 5 तत्वों में ही होना है। तो अगर मैं ये सेम बात आपके रहने की जगह, मतलब आपके घर के लिए कह दूं, आपके काम करने की जगह आपके ऑफिस के लिए कह दूं, आपकी फैक्ट्री के लिए कह दूं कि यहां भी ये 5 तत्व हैं, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वहां भी ये 5 तत्व ही अपना काम कर रहे हैं। हम ये जरूर कह सकते हैं वास्तु एक साइंस है, क्योंकि यहाँ कोई तुक्का नहीं है, कोई टोना टोटका नहीं है, लॉजिक है। और साइंस कहती क्या है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया है। तो वास्तु भी यही कहता है, जो भी आप घर में कर रहे हैं, जो भी आपके घर में है, उसकी एक रिएक्शन आपको मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल लूं और वहां पर आपको रेड कलर है, तो आपके माइंड में उथल पुथल रहेगी, आपका माइंड क्लियर नहीं होगा। मे बी आपको विजन की भी प्रॉब्लम हो, मे बी आपको कुछ मेजर हेल्थ इश्यू हो जाए, वहां टॉयलेट किचन है या रेड कलर है, तो आपको जरूर कुछ प्रॉब्लम होगी। हमने कोई एक्शन किया, उसका हमें रिएक्शन मिल रहा है, तो हम इसे साइंस ही बोलेंगे ना। कोई टोना टोटका जादू तो मैंने किया नहीं, सिर्फ एक लाल कलर हो गया नॉर्थ ईस्ट के अंदर, हमने कर दिया पर्पजली, मान लीजिए रिएक्शन मिल गया उसका। तो वास्तु एक साइंस है, बस हमें मानना है। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके अंदर से इस डर को, इस अंधविश्वास को मिटा पाऊं कि आप जानते हैं वास्तु आया कहां से, कैसे आया ये वास्तु। तो इस वास्तु के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मत्स्य पुराण के हिसाब से देवताओं और असुरों का युद्ध चल रहा था। देवताओं की साइड से शिवजी लड़ रहे थे और असुरों की साइड से अंधकासुर लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते शिवजी के पसीने की कुछ बूंदें धरती पर जा गिरी और उस बूंद से एक जीव उत्पन्न हुआ जो कि बहुत विशाल काय जीव था।
उसे भूख लगी तो उसने शिव जी से जाके पूछा कि मैं ये फल फ्रूट पौधे जो भी मतलब उसे दिखा कि मैं ये खा लूं। शिव जी ने बिना सोचे समझे बोल दिया हाँ जो मिले खा लो, क्योंकि वो शिव जी है दयालु। तो अब उसने जो उसके सामने आया उसे खाना शुरू कर दिया। तो देवताओं को डर हुआ कि भाई ये तो सब कुछ खत्म कर देगा। वो भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि आप तो सब कुछ सब चीजों की रचना करने वाले हैं, ये आपने क्या रचना कर दी। तो ब्रह्मा जी ने कहा घबराओ मत, तुम सब एक काम करो, इसको वश में करो, इसे पकड़ो और इसे औंधे मुंह लिटा दो। देवताओं ने 44 देवताओं ने मिलकर उस जीव को पकड़ा, उसे औंधे मुंह लिटा दिया और सब उसके ऊपर जगह जगह पर बैठ गए। ब्रह्मा जी बैठे बिल्कुल सेंटर में। अब उस जीव ने कहा कि आप ये मतलब मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे, मुझे भूख लगी मैंने खा लिया। तब ब्रह्मा जी को ये बात समझ आई और ब्रह्मा जी ने कहा कि अब मतलब ये जो हो गया इसको तो मैं नहीं बदल सकता, बस मैं तुम्हें एक आशीर्वाद दे सकता हूँ कि आज से तुम वास्तु पुरुष के नाम से जाने जाओगे। जो भी इस दुनिया में नया निर्माण होगा वहां तुम्हारी पूजा की जाएगी। तो जो तुम्हें खुश रखेगा उसे तुम्हारा आशीर्वाद मिलेगा और जो तुम्हारे हिसाब से काम नहीं करेगा उसे उसके हिसाब से दंड मिलेगा। तो तभी से वास्तु पुरुष की पूजा की जाती है। आप लोगों ने इस बात पे ध्यान दिया होगा, जरूर दिया होगा कि जब भी हमारा कोई नया घर बन रहा होता है लेंटर डलने पर हम मिठाइयां बांटते हैं। उस टाइम पर इसलिए मिठाइयां या इसलिए खुशियां मनाई जाती हैं, उस टाइम पर सभी देवता हमारे घर में प्रवेश कर रहे होते हैं। वास्तु पुरुष के सहित सारे 45 देवता हमारे घर में प्रवेश करते हैं अपनी एनर्जीज के साथ और पूरे में एनर्जीज को फैला रहे होते हैं। अब अगर वो वास्तु पुरुष के हिसाब से होती हैं तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर वहां कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है वही हमें नेगेटिव रिजल्ट दे रही होती है। देखा है ना, कभी घर बनता है तो बोलते हैं ना कि भाई ये जब से ये घर बना है ना तब से इनका बुरा हाल है। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग कहते हैं जब से इस घर में आए हैं हमारी तो खूब बढ़ोतरी हो रही है, खूब इनकम बढ़ रही है, हमारी घर में खूब सुख समृद्धि आ गई है। क्या है ये सब एनर्जी है। अब हमें समझ आ गया होगा कि वास्तु आया कहां से, वास्तु है क्या। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 5 एलिमेंट्स ही हैं सब कुछ दुनिया में, वास्तु में भी। तो इन 5 एलिमेंट्स को हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे, डायरेक्शंस को डिस्कस करेंगे और इस वास्तु के सफर को यूं ही जारी रखेंगे। आई होप मैं इस चीज में कामयाब हो जाऊं कि वास्तु को लेके जो अंधविश्वास है, वास्तु को लेके जो लोग सोचते हैं कि बस आ गए वास्तु वाले और अब तुड़वा देंगे पूरी कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग को तुड़वा देंगे, बस अब सब कुछ खत्म होने वाला है। पर ऐसा नहीं है। वास्तु के पास छोटे छोटे उपाय हैं, रेमेडीज हैं, जिन्हें आप करेंगे तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ चेंज ला सकते हैं। एक ऐसी चीज है जिसे हम वास्तु में ठीक नहीं कर सकते, नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट किचन। बाकी हम हर चीज का उपाय वास्तु से कर सकते हैं। वास्तु पे विश्वास कीजिए। अगर एक छोटा सा उपाय करके आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं कहती हूँ एक छोटा सा उपाय किया आपने और आपकी जॉब लग सकती है। एक छोटा सा उपाय किया घर में शांति हो सकती है। एक छोटा सा उपाय किया हमारी हेल्थ ठीक हो सकती है। तो क्यों नहीं करेंगे हम वो एक छोटा सा उपाय। करके देखिए, वास्तु को अपना के देखिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो प्लीज मेरा साथ दीजिए इस सफर में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी जो भी परेशानी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप उसे भेजिए। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उसका समाधान करने की कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।